हिंदू धर्म में मौजूद 7 सबसे शक्तिशाली रथ। आखिर किस किस देवता और किस किस योद्धाओं के पास थे ये शक्तिशाली रथ? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास जानकारियां आपको यूं ही मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। हमारे सनातन इतिहास में कितनी ही विचित्र और अद्भुत घटनाओं का वर्णन हमें अपने महाकाव्यों और पुराणों साथ ही ग्रंथों से मिलता है। भिन्न भिन्न शक्तिशाली दिव्यास्त्र हो या फिर शस्त्रों का मान या फिर युद्ध कौशल का संपूर्ण ज्ञान, इन सब का वर्णन भी हमारे ग्रंथों, पुराणों और साहित्यों में मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे 7 शक्तिशाली रथों की जिन पर बैठकर हमारे देवता या शक्तिशाली योद्धा युद्ध करने रणभूमि में जाया करते थे और उनका रथ बेहद ही शक्तिशाली था। तो चलिए जानते हैं आखिर किस किस के पास था शक्तिशाली रथ। इसी सूची में 7वें स्थान पर है ययाति का रथ। लिंग पुराण के अध्याय 66 के अनुसार नहुंस पुत्र ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री दिव्यानी और वृषवर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ था। शुक्राचार्य ने ययाति को दिव्य घोड़ों से युक्त स्वर्णिम रथ दिया था और साथ ही दिव्य बाणों से युक्त 2 तरकश दिए थे, जिनमें ययाति ने 6 महीने के भीतर ही सब पृथ्वी को जीत लिया था। ययाति देव, दानवों और असुरों के लिए अजय था। वो उत्कृष्ट रथ कुरु के वंशजों को विरासत में मिला था और अंत में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय तक ही वो मौजूद रहा, क्योंकि ऋषि गर्ग के श्राप से वो रथ नष्ट हो गया था। वो बेहद ही शक्तिशाली रथ था जो स्वयं ययाति को किसी और ने नहीं बल्कि शुक्राचार्य ने दिया था। इसी सूची में 6ठे पायदान पर है सूर्यदेव का रथ। लिंग पुराण अध्याय 56 के अनुसार सूर्यदेव का रथ स्वर्ण में था, यानी कि सोने का बना हुआ था और इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा है। इस रथ में भिन्न भिन्न प्रकार के आरे लगे हुए थे और इस रथ को कहते हैं कि 9 सहस्त्र योजन तक विस्तार में फैला हुआ था, जिसमें सफेद रंग के 7 घोड़े जुटे हुए हैं। ऐसे सूर्य देव दिन रात यात्रा करते हैं। रात्रि दिन आदि का विभाग सूर्य से ही होता है। इस रथ के सारथी विंता पुत्र अरुण देव को कहा जाता है। मॉडर्न साइंस की बात करें तो जैसे कि हम सब ने पढ़ा ही होगा और आपने भी साइंस में पढ़ा ही होगा, रेनबो में 7 कलर होते हैं। वहीं एक प्रिज्म से भी जब सूर्य का प्रकाश पास होता है यानी कि गुजरता है तो वो किरण कुल मिलाकर 7 रंगों को प्रदर्शित करते हैं और वो 7 रंग किसी और को नहीं बल्कि सूर्यदेव के 7 घोड़ों को दर्शाता है। इसी सूची में 5वें स्थान पर मौजूद है चंद्रमा और नक्षत्रों का रथ। नक्षत्रों पर विचरने वाले चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला यानी कि 100 आरों वाला 10 सफेद घोड़ों से युक्त था। सोम यानी कि चंद्रमा देवताओं और पितृजनों के साथ साथ शुक्ल पक्ष में सूर्य के ऊपर गमन करते हैं। वहीं पूर्णमासी को वो पूरे मंडल सहित दिखाई देते हैं। वहीं गरुड़ पुराण के संग्रहित संस्करण में नवग्रह के रथों का वर्णन किया गया है, यानी नक्षत्रों के रथों का वर्णन किया गया है। सूर्य और चंद्रमा का तो विस्तार से बता दिया। इसके अतिरिक्त बुध चंद्रमा के पुत्र हैं और उनका रथ अग्नि और वायु से बना है। रथ का रंग भूरा है और भूरे रंग के 8 घोड़ों द्वारा संचालित होता है। वहीं शुक्र का रथ उसकी सेना द्वारा घिरा रहता है और रथ के शीर्ष पर उसका मसजूद है जिसे घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। वहीं राहु के रथ में 5 शक्तिशाली घोड़े जुटे हुए हैं जिनका रंग धुएं के रंग का जैसा होता है। वहीं केतु के रथ को 8 ही घोड़े खींचते हैं और उनका रंग लाल होता है। वहीं बृहस्पति का रंग सोने से बना है और पीले रंग के 8 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। वहीं शनि बहुत ही धीमी गति के लिए प्रसिद्ध है। उनके रथ के घोड़ों का रथ भी बहुत ही विचित्र और बहुरंगा है। मंगल के रथ का रंग सुनहरा है जो कि अग्नि से उत्पन्न हुआ है और उनके रथ का संचालन 8 रंग के लाल घोड़े करते हैं। चौथे स्थान पर है स्वयं कार्तवीर्य अर्जुन का रथ। कहते हैं श्री दत्तात्रेय दृढ़ की कृपा से उन्हें एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभाव था। इस रथ पर सवार होकर उसने इंद्रदेव पर भी आक्रमण किया था। कार्तवीर्य अर्जुन का वध स्वयं परशुराम जी ने किया था। वहीं तीसरे पायदान पर है
भगवान श्री कृष्ण का रथ। महाभारत के उद्योग पर्व में भी श्री कृष्ण के रथ का व्याख्यान इस प्रकार से किया गया है कि वह रथ प्रलय कालीन अग्नि के समान प्रचंड वेग से चलने वाला और गर्जना करने वाला एक खास रथ है। साथ ही साथ ये सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी 2 गोलाकार चक्रों से सुशोभित था और तरुण सूर्य के समान आसमान तथा बहुत ज्यादा विशाल था। उसके सभी भागों में मणि अथवा स्वर्ण जुड़े हुए थे और गरुड़ के चिन्ह वाले ध्वज और उस पे उत्तम पताका फैला रखी थी। विश्वकर्मा जी के बनाए गए दिव्यमय विभूषित रथ के चारों श्रेष्ठ घोड़ों का नाम बलाहक, मेघपुष, शैव्य और सुग्रीव था और उनके साथ के सारथी का नाम दारोव था। इस बात का वर्णन भी किया गया है कि गोमेद गदा जैसी दिव्य शक्ति, चक्र, धनुष, बाण और अन्य सब आवश्यक सामग्रियों का भार उठाने वाला ये खास रथ निश्चित ही बहुत ही शक्तिशाली रथ था, इसीलिए उसको तीसरे पायदान पर रखा गया है। वहीं दूसरे पायदान पर आता है स्वयं अर्जुन का रथ। अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज था। खांडव वन देह के पूर्व अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने दिव्य घोड़ों से जुटा हुआ एक रथ अर्जुन को दिया था, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ महाबली शक्तिशाली हनुमान जी विराजमान थे। इसके घोड़े बहुत ही बलिष्ठ और शक्तिशाली थे। ये रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त था तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजय था और उसमें तेजस्वी किरणें छटकती थी। यहाँ तक कि उसके चलने पर सब और बड़ी तेज ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी घोर तपस्या कर ही इस रथ का निर्माण किया था, लेकिन ये रथ और भी ज्यादा शक्तिशाली इसीलिए हो गया था क्योंकि इसके सारथी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और इसी रथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी रथ में बैठकर अर्जुन ने कई सारे योद्धाओं का संहार किया था, इसीलिए इस रथ को दूसरे पायदान पर रखा गया है। और अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली रथ की। वो रथ कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव का रथ था। लिंग पुराण अध्याय 73 में वर्णित है कि त्रिपुरा देह के आरंभ में रुद्र के रथ का निर्माण का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने स्वयं भगवान शिव के उस खास दिव्य रथ का निर्माण स्वर्ग लोक में किया था, जिसकी दाई ओर का पहिया सूर्य और बाई ओर का पहिया चंद्रमा था। दक्षिण में 12 और उत्तर में बाई ओर 16 आरे थे। स्वर्ग और मोक्ष दोनों ध्वज उस रथ में लगे हुए थे। कहते हैं उस रथ का मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही तीव्र गति से उड़ता था, जिसका संचालन स्वयं भगवान शिव करते थे और साथ ही साथ वो मन की गति से उड़ने वाला एक खास दिव्य रथ था, जिसके घोड़े बहुत ही वेग से भागते थे। कहते हैं इसी रथ पर बैठकर स्वयं भगवान शिव ने त्रिपुराधारियों का वध किया था और इसीलिए इस रथ को सबसे पहले पायदान पर रखा गया है। तो आपके अनुसार इन सभी शक्तिशाली रथों में से किसका रथ सबसे अधिक शक्तिशाली था? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।